तो मास्टर्स जो होता है कि मास्टर्स आपका पूरा फाउंडेशन होता है एक सिस्टम का, जहां से आप यस पूरा सर। डेटा आप एक बार क्रिएट करेंगे और उसको हम्म। मल्टीपल जगह रीयूज करेंगे, उसी हिसाब से आपका लिस्ट वगैरह सब कुछ बनेगा। ठीक है। ठीक। तो एक एक करके आते हैं मास्टर्स में। फर्स्ट प्रोडक्ट टाइप, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे वो स्टेशनरीज हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, देन सेमी फिनिश गुड्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, सब ओके कुछ आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसका एक शॉर्ट कोड देंगे तो शॉर्ट कोड से वो टैगिंग होता रहेगा। ठीक ओके। है। और हर एक मास्टर्स में एक बेसिक फीचर्स सब में एप्लीकेबल है, कि सब में ही एक टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। टेम्पलेट आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद एक जो टेम्पलेट होगा उस टेम्पलेट को आप भरेंगे, भरने के बाद अपडेट अपलोड करेंगे तो आपको मल्टीपल एक साथ क्रिएट हो जाएगा, या तो आप एक ओके। एक करके भी क्रिएट कर पाएंगे। यस बराबर है। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको शो का ऑप्शन है, कि आपको 10 करके दिखाना है, 100 करके दिखाना है, तो ये शो का ऑप्शन है। राइट हैंड साइड में ऊपर में सर्च का ऑप्शन है, आप कुछ भी चीज सर्च कर पाएंगे। नीचे यस जैसे जिस ऑर्डर से आप शो करवाएंगे उसी हिसाब से पेजिनेशन बनता रहेगा, तो नेक्स्ट पेज में चले जाता है। बराबर ठीक है। बराबर। ये ओके। सब मास्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, जो जो मास्टर्स और रजिस्टर है सबके लिए अवेलेबल है, एप्लीकेबल है। ठीक है। ओके ओके ओके। फिर एक बार ओवरऑल गो थ्रू कर लेते हैं मास्टर्स में क्या क्या है। फर्स्ट ये आपका प्रोडक्ट टाइप हो गया, फिर लाइन हो गया। लाइन में जाओ एक बार, एक एक बार ओपन कर लेना। ठीक है। ये लाइन यस। हो गया कि सेंसर लाइन का है, मफलर लाइन का है, यूवन लाइन का है, तो लाइन यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। फिर नेक्स्ट ओके चलो, नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया। जो आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इसमें एक एक एक्स्ट्रा चीज है, कि एक नॉर्मल यूनिट ऑफ मेजरमेंट का लिस्ट है, लेकिन इसके साथ एक कस्टमाइज यूएम का भी ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल ओके 1 केजी में, फॉर एग्जाम्पल 200 पीसेस या 2000 पीसेस आ रहा है, तो उसको क्रिएट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है। फर्स्ट तो आप केजी क्रिएट कर लेंगे एज ए नॉर्मल, फिर आप एक ओके क्रिएट करेंगे केजी, सॉरी एक क्रिएट करेंगे कि पीसेस, उसका पेरेंट होगा केजी, क्योंकि पीसेस के साथ केजी का टैगिंग हो जाएगा। फिर जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करने के तो टाइम आप वहां पे केजी कन्वर्शन रेट डाल, केजी के साथ क्वांटिटी का एक ऑप्शन दिखाना सर। पीसेस का केजी वो 1012 का एडिट करो एक बार। 012, अरे आगे पेज ही तो चलो, पीसेस केजीएस, पीसेस सिलेक्ट कर दो, इसमें केजीएस सिलेक्ट कर दो। जी देखिए, फर्स्ट तो एक केजीएस यहाँ पे क्रिएटेड है। जो केजीएस जो ओके होगा आपका पेरेंट कैटेगरी बन जाएगा, उसमें आपका पेरेंट, जो पेरेंट होगा उसमें आपको पेरेंट सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है। फर्स्ट ओके आपका केजीएस एक नॉर्मल क्रिएट होगा जिसका पेरेंट ब्लैंक रहेगा। फिर ओके नेक्स्ट हम लोग एक पीसेस क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमाइज यूएम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हम लोग टैगिंग कर रहे हैं कि इस पीसेस का पेरेंट है केजीएस। ठीक हम्म। है। इसके साथ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। फिर जब प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, इसके बाद जब प्रोडक्ट में दिखाएंगे, तो जैसे ही आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे ना, वहां पे कन्वर्सन के एक ऑप्शन रहेगा, तब वहां पे मेंशन कर दीजिए कि इस प्रोडक्ट के लिए ये पीसेस 1 केजी में 2000 पीसेस होगा, और कोई दूसरा ओके प्रोडक्ट के लिए 1 केजी में मे बी 3000 या 4000 पीसेस है, जो भी है वो कन्वर्सन वहां पे प्रोडक्ट वाइज बना दीजिए। ठीक ओके। है। यस। ये हो गया आपका कस्टम यूएम। नेक्स्ट चलो। फिर आपका कैटेगरी, ये कैटेगरी बिलोंग करता है आपका प्रोडक्शन का, सॉरी क्यूसी का पैरामीटर से, कि कौन सा पैरामीटर और क्यूसी का क्या क्या कैटेगरी है। जैसे ए कैटेगरी में आपका रॉ मटेरियल हो गया, बी में आपका कुछ हो गया, वैल्यू सी है। में आपका कंज्यूमेबल्स हो गया। इसके ऊपर बेस करके मल्टीपल पैरामीटर्स आएगा क्वालिटी चेक के लिए। ओके ठीक है। ये आपका कैटेगरी हो गया। फिर ये जो चार चीज बना, चार चीज हम लोगों को प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम में लगेगा। तो प्रोडक्ट ओके रजिस्टर में जाते हैं, क्रिएट न्यू में जाओ। फर्स्ट तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम है, फिर स्पेसिफिकेशंस है, फिर टाइप है। टाइप में जो टाइप हम लोग अभी क्रिएट किए कि रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, चाइल्ड पार्ट यस है, जो भी यस है। यस फिर यस यहाँ पे यस लाइन का ऑप्शन है, एक लाइन भी हो सकते हैं, मल्टीपल लाइन भी हो सकते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए आपको कंट्रोल दबा के दूसरा सिलेक्ट करना होगा, तो मल्टीपल ओके सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यूनिट, जो यूनिट क्रिएट किया यूनिट में जाओ एक बार। यूनिट में देखिए, जैसे हो केजीएस पीसेस में या नंबर्स में ऊपर वाला सिलेक्ट करो। हाँ, केजीएस पीसेस में जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट तो कन्वर्शन रेट 1 आ रहा है, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए कि क्या आपका कन्वर्शन है फॉर ओके फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। फिर जीएसटी ओके। का रेट हो गया, टीडीएस का हो गया, टॉलरेंस का हो गया, फिर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये सब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप भर पाएंगे, भर के रख सकते यस हैं। बराबर ठीक बराबर। है।
और कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए आपको एक सॉफ्ट कॉपी में डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर ही वो अप्रूव होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा प्रोडक्ट। ये चेकिंग मतलब डाला हुआ है। कैसे, फिर से एक बार रिमाइंड कराना। क्या करना है? जो आप बोल रहे थे कुछ फाइल अटैच करने की बात बोल रहे थे आप। हाँ, ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है ना, डॉक्यूमेंट में हाईलाइट करोगे। कोई भी नहीं, प्रोडक्ट जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंट्स यस। देना पड़ेगा उसका एक जो या तो प्रोडक्ट का जो इमेज होता है, ड्राइंग होता है, वो आप अपलोड कीजिए, या प्रोडक्ट का कुछ फोटो क्या वगैरह। आता है, हाँ जो भी कुछ आता है उसको सॉफ्ट कॉपी फोटो या आपको अपलोड ड्राइंग्स। करना है। यस, हाँ, फोटो या ड्राइंग वगैरह ड्राइंग्स। आपको अपलोड करना है। विदाउट डॉक्यूमेंट वो प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, चलेगा अप्रूव नहीं। भी नहीं हो सकता। इसमें कैटेगरी जो आपने अच्छा वहां दिया था एबीसी, वो यहाँ पर अटैच होगा। हाँ, एबीसी यहाँ पे आ जाएगा, फिर रीऑर्डर ओके। लेवल, फिर लीड टाइम, ये सब कुछ यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, बराबर ठीक बराबर। है। जो जो जितना सारा बॉम हम लोगों को मिला है उस रिगार्डिंग सब प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर दिए बाय डिफॉल्ट। ठीक ओके। है। और इसमें सपोर्टिंग वगैरह भी जो जो मिला हुआ है वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे दे दिए। हो गया ये आपका प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट चलो। अब इसमें एचएसएन कोड मतलब यही डालना पड़ेगा या कोई अलग से मास्टर एचएसएन कोड का? एचएसएन कोड यहाँ पे ही है, क्रिएट न्यू मॉडल के बाद जाओ। एचएसएन कोड, एचएसएन डिस्क्रिप्शन सब दिया हुआ है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के बाद में। अच्छा, एचएसएन कोड, एचएसएन क्या डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाला, एचएसएन कोड। डिस्क्रिप्शन। ओके। हाँ, प्रोडक्ट रिलेटेड जो कुछ करना है इसमें करना है, प्रोडक्ट ओके। वगैरह बनाने का ऑप्शन। ठीक है। ठीक ये ठीक प्रोडक्ट ठीक। हो गया, नेक्स्ट चलो। ये आपका स्टेजेस, प्रोडक्शन का जितना सारा मल्टीपल स्टेजेस है, सब स्टेजेस आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, मैक्सिमम जो स्टेजेस है। ठीक है, सब ओके। स्टेजेस यहाँ पे जितना सारा बॉम्ब हम लोगों को मिला था उसके ऊपर बेस करके हम लोग क्रिएट कर दिए। ये आपका प्रोडक्शन का स्टेजेस हो गया। फिर यस नेक्स्ट यस। चलो। चलो मास्टर, जल्दी जल्दी चलो। फिर लोकेशन, ये आपका वाइड हाउस में क्या क्या लोकेशन है, क्वालिटी का है, पैकिंग का है, स्टोर सॉफ्ट लोड का है। फिर मल्टीपल जो मफलर का सॉफ्ट लोड है, हेडर का सॉफ्ट लोड है, स्टोर्स है, रॉ मटेरियल स्टोर्स है, ये सब कुछ यहाँ यस। पे लोकेशंस क्रिएट किया जाएगा। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉम्ब में। बॉम्ब क्या होता है? एक प्रोडक्ट में, कोई भी एक चीज में सोच लेते हैं कि 3620 पार्ट का आपका कटिंग हो रहा है। ठीक है। तो हम्म। कटिंग के लिए हर एक स्टेजेस के लिए, हर एक पार्ट के लिए जो भी कुछ इन हो रहा है, मतलब किसी में कुछ रॉ मटेरियल लग रहा है, फिर उसको ऐड होने के बाद कोई एक आउटपुट हो रहा है, तो उसके लिए आपको बॉम्ब क्रिएट करना होगा। ठीक है। हाँ, अभी हर जैसे एक, मेरे को एक बॉम्ब क्रिएट करना है। अब जैसे इसमें एक चीज लिखा है, जैसे सैम का जैसे एक के ऊपर शो कर रहा है 502 फिनिश गुड इन क्लीनिंग डिम्पल कटिंग फिनिश गुड क्लीनिंग डिम्पल, ये क्या है? ये मेरे को इतने सारे कोड खोलने पड़ेंगे बॉम्ब डालने के लिए, कैसे करना पड़ेगा ये? इतना सारा प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना होगा। इसके नीचे जब हम लोग आ रहे हैं, बॉम्ब असाइन में आ रहा है, तो आपको दिखाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगा। एक बार 3620 लास्ट में चले जाओ ना, एक बार बॉम्ब का लास्ट में चले जाओ, एक बार दिखा दो। देखिए 3620 जो पार्ट है, पार्ट का एक चाइल्ड पार्ट है 9P, 7523 हम्म 9P। ठीक है। हम्म। इसका आपका, अच्छा ये तो नीचे आ गया, कटिंग, कोई भी एक कटिंग ओपन कर दो, सो लिस्ट कर दो। ये कटिंग का पीस है। ठीक है। ये आपका हम्म। 9929-1 का जो चाइल्ड पार्ट है, उसमें आपको ओके। कॉपर ट्यूब लग रहा है इतना केजीएस में, 0.0907। इसमें कुछ हम्म। वेस्टेज नहीं है, जो हम लोगों को मिला था उसमें कुछ वेस्टेज नहीं है। ठीक है। उसी ओके ओके। रिगार्डिंग ये आपका कटिंग का एक बॉम्ब हुआ। ठीक है। ओके। अब कटिंग का, जब कटिंग कंप्लीट होगा सिस्टम के लिए, जब कटिंग कंप्लीट होगा, तो रॉ मटेरियल तो आपका इन हो रहा है, जो आपका कॉपर हम्म ट्यूब है। फिर वो होने हम्म। के बाद कुछ तो आउट हो रहा है, तो वो तो एक प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट आपको फर्स्ट क्रिएट करना होगा, ब्रैकेट में पार्ट नंबर लिखा रहेगा, ब्रैकेट में लिखा रहेगा कटिंग, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बॉम्ब प्रोडक्ट में, थोड़ा बॉम्ब ओके, प्रोडक्ट में स्टेज। हाईलाइट करो। यस, हमारे जितने उसमें प्रोसेस हैं तो उतना प्रोसेस के हिसाब से उतना पार्ट को खोलना पड़ेगा, कटिंग एकदम से लेके एकदम, पैकिंग तक। एक बार ऐसा ही ओपन करो, बेटर होगा। बॉम्ब ऐसा ही ओपन करो, 3620 का प्रिंट डालो। लाइव लाइव देखिए तो। देखिए लाइव में जो आपका एप्लीकेशन वहाँ पे लाइव किया हुआ है निमराना का, वहां से ही दिखा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन में हम लोगों के पास अभी डेटा नहीं है वो दिखाने के लिए। तो 3620 का एक सर्च कर लो, 3620 आता, ये वाला नहीं। देखिए ये आपका एक पूरा एफजी है।
जो मे बी डाइकिन का होगा। ओके, जैसे ये इसमें थ्री एक सिक्स टू कटिंग जीरो दिया डैश है, वन का है। हाँ, फर्स्ट जैसे देखिए इसमें यहाँ पे कटिंग डबल दिया नाइन है, टू नाइन। कटिंग, और इसमें ये कॉपर लग रहा है। दूसरा हो गया कि आउट स्पिनिंग में ये आउटवर्ड हो गया, इसमें कटिंग वाला पार्ट इसमें कंज्यूम हो गया, और बेंडिंग में फॉर्मिंग वाला कंज्यूम हो गया। एवरी स्टेज में एक एक, जैसे कटिंग में आपको दिख रहा है इनवर्ड आउटवर्ड हाँ दिख रहा है, इसके पीछे एक बॉम्ब बना हुआ है। ठीक है। हाँ, मतलब यही आपका कहने का मतलब इसमें ये हो गया कि अगर यहाँ ये टीसी क्लीनिंग में ये वाला पार्ट कंज्यूम हुआ बेंडिंग वाला, और इसका जो आउटवर्ड जाएगा वो क्लीनिंग पे चला जाएगा। एकदम क्लीनिंग बोल के चला जाएगा। तो हाँ, हर फिर एक जो इसमें ब्रैकेट में एक्सट्रैक्शन पे लिखा है सब क्लीनिंग एक वाला इन प्रोडक्ट होगा, है। और ये आउट में ये हो जाएगा। हाँ, फिर इंस्पेक्शन के बाद वो चाइल्ड पार्ट आपका डायरेक्ट आउट हो रहा है। जो चाइल्ड पार्ट ऊपर हाँ। में लिखा हुआ है उसमें कुछ ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये आपका फाइनल चाइल्ड पार्ट है। फिर ऐसे करते दूसरा वाला चाइल्ड पार्ट है, उसमें भी जो जो स्टेजेस है, कटिंग, स्पिनिंग, बेंडिंग, टीसी क्लीनिंग, इंस्पेक्शन होने के बाद वो वाला चाइल्ड पार्ट बन रहा है। तो ऐसे करते करते आपका 3 चाइल्ड पार्ट बन रहा है। ठीक है, 9P तक। फिर आपका फिनिश गुड्स का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कि फर्स्ट ब्रेजिंग हो रहा है। ब्रेजिंग में देखिए वो 3 चाइल्ड पार्ट फर्स्ट में इन हो रहा है। उसके साथ ओके। साथ आपका ब्रेजिंग रॉड इन हो रहा है, एलपीजी इन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, लिक्विड गैस इन हो रहा है, नाइट्रोजन यूज हो रहा है। सब में अलग अलग क्वांटिटी दिया हुआ है। फिर ये सब कुछ मैच करने के बाद आपका आउटवर्ड में आ रहा है ब्रेजिंग बोल के एक प्रोडक्ट। थ्री सिक्स हम्म टू जीरो डैश वन ब्रेजिंग, ये आपका टाइप होगा सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है। हम्म ब्रेजिंग के बाद वही वाला ब्रेजिंग इन हो रहा है, उसके साथ और भी कुछ चीज लग रहा है, लगने के बाद आपका आउट हो रहा है लीक टेस्टिंग। हम्म लीक टेस्टिंग फिर दूसरा टीसी क्लीनिंग में ऐड हो रहा है, उसमें टीसी लग रहा है। टीसी लगने के बाद वो क्लीनिंग वाला पार्ट आउट हो रहा है, टीसी क्लीनिंग बोल के लिखा हुआ है। फिर आपका चोक हम्म टेस्टिंग करते करते लास्ट इंस्पेक्शन जो है, लास्ट इंस्पेक्शन में आपका स्टिकर एंड पुट्टी होने के बाद वो ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद जो आउटपुट हो रहा है वो आपका एफजी बन रहा है, 3620-1। तो ये ठीक है। हमारा जो बॉट आउट जो पुट्टी स्टिकर पुट्टी है, ये भी ऐड मतलब पार्ट खोलना पड़ेगा बॉट आउट। सब कुछ आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा, ओके। क्योंकि सिस्टम को तो पता ओके। नहीं है क्या क्या स्टेजेस है आपका। बराबर बराबर। जो स्टेजेस है, स्टेजेस स्टेजेस के लिए फर्स्ट आपको बॉम्ब क्रिएट करना होगा। बॉम्ब क्रिएट करने के हम्म बाद जब सब पार्ट का सब स्टेजेस का बॉम्ब बन जाएगा, फिर आपको बॉम्ब असाइन में आके बॉम्ब असाइन बनाना पड़ेगा कि ये मेरा एफजी है। एफजी में जैसे जिस ऑर्डर में आप लोग क्रिएट करेंगे उसी ऑर्डर में आपका प्रोडक्शन होता रहेगा। कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा फर्स्ट में वो वाला पार्ट होगा तो उसी ऑर्डर में कटिंग होगा, फिर बेंडिंग होगा। जो ऑर्डर होगा आपका उसी ऑर्डर में आपको क्रिएट करना होगा। अगर ये बॉम्ब असाइन के टाइम आप ऑर्डर गलत कर देंगे तो गलत से ही चलेगा। तो आपको ऑर्डर ठीक से डालना पड़ेगा कि कौन सा स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आ रहा है। ओके। ठीक है। ये ठीक। हो गया आपका बॉम्ब और बॉम्ब असाइन का पार्ट। नेक्स्ट चलो। फिर आता है वेंडर का, सप्लायर का डिटेल्स। सप्लायर का डिटेल्स यहाँ पे कुछ क्रिएट किया हुआ है सप्लायर का। फिर जैसे कस्टमर का कुछ इंफॉर्मेशन, कस्टमर रजिस्टर, तो कस्टमर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटी चेक रजिस्टर में। ये क्यूसी का पैरामीटर से प्रोडक्ट वाइज जो लाइव में अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, इसमें क्रिएट न्यू में जाओ एक बार। देखिए ये फॉर एग्जांपल एक डेटा दिखा रहा है, यहाँ पे दो चीज है। फर्स्ट तो है कि कौन सा कैटेगरी से प्रोडक्ट बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट तो आपको कैटेगरी क्रिएट सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से आपका प्रोडक्ट का लिस्ट आ जाएगा। फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट शो कर जैसे जाएगा। प्रोडक्ट शो कर जाएगा। फिर जैसे आप हम्म प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे यूनिट और स्टेटस आ जाएगा। फिर आपको हम्म भरना क्या है, इसके पैरामीटर भरना है कि कौन सा पैरामीटर से इसको चेक करना है क्यूसी के टाइम। तो फॉर ओके। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं हाइट और विड्थ से। उसका क्या स्टैंडर्ड हम्म वैल्यू है। और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मतलब +-2। सिक्स यहाँ पे 6 ओके। दिख रहा है, 6.35, तो +-2 हो सकता है। ये क्यूसी वाला यस को यस। दिखेगा कि +-2। और ये अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है यहाँ स्टैंडर्ड। पर जैसे वेरिएशन में दो मेरे को वैल्यू डालनी है, जैसे प्लस में 0 है, माइनस में 2 है। प्लस में जीरो, नहीं, प्लस माइनस ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे वेरिएंस में डालेंगे वो प्लस में भी उतना होगा, माइनस में भी उतना होगा। नहीं नहीं, कहीं 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 हमारा माइनस में नहीं, मतलब एक ही होता है, ऑप्शन एक ही होता है, तो प्लस होगा या माइनस होगा, कहीं बहुत सारे पार्ट्स है। ऐसे तो हम लोगों को नहीं मिला है डेटा, तो वहां पे बोला गया है जो भी तो वेरिएंस होगा वो यहाँ प्लस पर माइनस में होगा। मैं यहाँ पर पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पर अपर और लोअर दो वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। वेरिएंस नहीं डालना पड़ेगा, अपर वैल्यू और क्या बोलते लोअर वैल्यू। ठीक है, आप नोट करके रखिए क्योंकि हम लोगों को आइडिया नहीं है। तो प्लस माइनस का ही बात बोला गया था लास्ट टाइम में जब मीटिंग हुआ था। ठीक है, हम भी क्वांटिटी नोट करके पैरामीटर। रख रहे हैं, इसको थोड़ा कर देंगे।
ऐसा होगा तो फिर राइट साइड में आपको देना पड़ेगा सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब जब क्यूसी हो रहा है कितना क्वांटिटी में कितना आपको करना है। ये बराबर बराबर, हाँ, तो ये जीरो सही है, से ये 200 पीस केजीएस का होगा तो आपको दो यस मेगा, यहाँ पे डेटा को भूल जाइए क्योंकि डेटा सैंपल है। जो भी यस होगा उतना बराबर। पीसेस में आपको इंस्पेक्शन करना है। तो ये आप ठीक पैरामीटर यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज फिक्स कर रहे हैं कि ये आपका पैरामीटर्स होगा। और यहाँ पे होगा कि सैंपल साइज क्या होगा, तो उसी सैंपल ठीक। साइज से क्यूसी करना होगा। ओके ठीक है, ओके। ये आपका पूरा क्यूसी का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर नेक्स्ट चलो, फिर कस्टमर वाइज प्रोडक्ट। यहाँ पे जो जो आपका कस्टमर्स है, जैसे राइकिन हो गया, ब्लू स्टार हो गया, जो कस्टमर हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो उसका रिगार्डिंग हम्म, जो जो मेरा एफजी होगा हम यहाँ पे उसको टैगिंग कर देंगे कि ये कस्टमर का बराबर। ये पार्ट नंबर है। ठीक है ओके जी। तो ये आपका कस्टमर वाइज प्रोडक्ट हो गया। जो जो ओके। कस्टमर्स है, कस्टमर्स के रिगार्डिंग जो जो आपका पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर हम्म, दिए। फिर आता है रेट रजिस्टर। ठीक है, रेट रजिस्टर क्या है कि फॉर एक एग्जांपल जो हम लोग सेल्स ऑर्डर वगैरह क्रिएट कर रहे हैं या कोई भी यूजर जो क्रिएट कर रहा है, वो रेट आपका मास्टर से डिफाइन हो रहा है। ठीक है, यस फॉर एक बराबर। एग्जांपल जो पार्ट नंबर हम लोग को दिख रहा है ब्लू स्टार के लिए, इसका एक इफेक्टिव फॉर्म डेट है, इफेक्टिव टू डेट है कि इस डेट रेंज के अंदर इसका रेट यही होगा, तो कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा। अगर चेंज करना होगा तो एडमिन ही आके, जो जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वही आके यस रेट चेंज कर यस। पाएगा, फिर उसी रिगार्डिंग चेंज होगा। फॉर एक ठीक। एग्जांपल की जो आपका फॉर्म डेट, फॉर्म और टू डेट है, वो डेट रेंज चेंज हो जाए, मतलब जो टू टू तक है उसके बाद का डेट आ जाए, फिर वो जब पुराना वाला ही रेट रेट चेंज, लेगा। इसमें रेट चेंज होगा तो इसका हिस्ट्री रहेगा ना, उसमें प्रीवियस हिस्ट्री तो डाटा रहेगा ऑलरेडी ना। है, ये अपडेट नहीं होगा ना। ये एक बार क्रिएट करने के बाद जब आप इसको हम्म, अप्रूव कर देंगे फिर आपको दोबारा क्रिएट करना होगा, और सेम डेट रेंज के अंदर आप डेट भी नहीं डाल पाएंगे, वो एक जन के पास ही एक्सेस होगा वो प्रीवियस यस डेट यस। को चेंज ओके करने का। ओके। नहीं ठीक तो है, पूरा सिस्टम डिजाइन हो जाएगा। नहीं कोई सिस्टम चेंज नहीं होगा, जो 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 जिस रेट में बन गया है उसी वाला यस मॉड्यूल में यस वो रेट स्टोर हो जाएगा, वो चेंज भी नहीं यस। होगा। मतलब अगर रेट चेंज करना है तो न्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। हाँ, न्यू से करना होगा। ठीक है, फिर आता है लेजर। लेजर्स मतलब ये परचेस का, सेल्स का, जो भी आपका अलग अलग लेजर्स है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग हो गया, डिलीवरी चार्ज हो गया, जो भी कुछ एक्स्ट्रा हेड्स हेड्स आता है वो यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। उसे रिगार्डिंग परचेस में होगा तो परचेस में, सेल्स का होगा तो सेल्स में आ इससे जाएगा। इससे बेनिफिट क्या है लेजर का, ये चीज एक बार बताओ तो अपडेट इसमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर तो ऑटोमेटिक निकलने, क्या है इसमें एक बार, ये कोई लेजर्स में क्रिएट क्या करना होता है है? कि हम लोगों को जो बोला गया था वो अभिमन्यु जी बताए थे कि जैसे कोई कोई चीज में कि आपका डिलीवरी चार्ज इंक्लूडेड होता है, किसी किसी जो परचेस होता है उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं होता है। तो वो अगर होगा तो वहां पे लिखा आएगा, लिखने का ऑप्शन आएगा। जो लेजर्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो आपको मैंडेटरी होगा परचेस और सेल्स का आप क्रिएट करने के टाइम। आप यहाँ पे एक करना, क्रिएट करना क्या है इसमें, क्या क्या आता है एक बार देखता हूँ मैं। कुछ भी अभी डाल दो, इसको सेव मत, अपडेट नहीं करना है, उसे कुछ डाल दो। अच्छा, म्यूट हो गया था जी, बोलिए। ये मैं बस ये बोल आपको रहा हूँ अभी, नेम डालना है। मतलब किस चीज का लेजर मेरे को ऐड करना है। जैसे परचेज जब आप पीओ रेस कर रहे हैं ना, उसमें फॉर एग्जांपल की पीओ में आपका लोडिंग अनलोडिंग चार्ज आएगा, तो आप यहाँ पे करके एक्टिव मतलब ये अकाउंट रिलेटेड है ये। अकाउंट रिलेटेड है, राइट। हाँ तो इसको ये हमारे बेसिकली किसी आपका काम का नहीं। जीआरएन के टाइम में वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे दिखा रहा है आपको, क्लियरिटी आ जाएगा। ये लेजर्स यस का यस बस यहाँ पे ओके। वो टाइप का ही है, सिंपल। हम्म। एक्टिव इनएक्टिव करके रख पाएंगे, परचेज का और सेल्स का अलग अलग है। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स है, जो आपका इंटरनल ट्रांसपोर्टर है जिसके साथ आपको काम करना है, तो ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। वो आपका डेटा आपका अपडेट नहीं आ रहा है क्या इसका, जो आज अपडेट होगा अपडेट नहीं आ रहा आपके पास? कौन सा अपडेट? नहीं, अभी जो यार डाटा एंट्री किए है ना आज, तो वो आपके साथ अपडेट नहीं हो रहा आपके पास है? नहीं नहीं, ये ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में हम लोग का वो टेस्ट डेटाबेस है ये। ओके। ठीक है, ट्रांसपोर्टर का इंफॉर्मेशन हो गया। फिर नेक्स्ट चलो, फिर इसके बाद आता है मशीन्स। जो आपका मशीन्स है, मल्टीपल मशीन्स है, ये हम लोगों को लग रहा था उस दिन भी मीटिंग में हम बताए कि मे बी सब मशीन्स यहाँ पे कंप्लीटेड नहीं नहीं वो है। अपडेट कर दिया मैंने। अच्छा, अपडेट कर दिए, ठीक है। तो ये तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाएंगे तो मल्टीपल, देखिए जहां जहां पे मास्टर्स में फॉर्म एक ही लाइन का है तो वहां वहां पे हम लोग क्या किए कि प्लस का ऑप्शन दे दिए।
तो यहाँ पे एक्सेल अपलोड दोबारा से नहीं दिए, क्योंकि वो सेम ही चीज पे मल्टीपल आप यहाँ पे भी क्रिएट कर पाएंगे वो सेम चीज को। तो इसलिए प्लस का भी ऑप्शन है, तो इस जगह में आपको एक्सेल अपलोड नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम ही चीज है, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्म में मल्टीपल आप क्रिएट ही कर पाएंगे बल्क में। तो यस यस। मशीन्स में क्या है कि कौन सा लाइन का है, कौन सा स्टेजेस का है, उसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर, ये बेसिक है, वो यहाँ पे डाल के आपको मशीन्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ओके अब ओके। मशीन्स के ऊपर बेस करके और बॉम्ब जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, बॉम्ब और बॉम्ब असाइन के ऊपर, ये तीनों चीज हम्म। मिला के आपका कैपेसिटी का कैलकुलेशन आएगा। चलो, ओके। कैपेसिटी क्या है कि कैपेसिटी में मुझे बोलना पड़ेगा कि कोई एक एडिट करो ना, क्रिएट का ऑप्शन में है। अच्छा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, ये एक सैंपल दिखा रहा है फॉर एक डेटा के लिए 151620 पार्ट नंबर का है, हाँ, यहाँ पे इसमें दो। क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी क्या है यहाँ पर ये? हाँ, आ रहे एक एक करके आ रहा है। फर्स्ट है टाइम सर्कल की, आपका टाइम सर्कल क्या है 24 आवर्स, उसमें आइडियल टाइम क्या है जो आपका लंच वगैरह ब्रेक फेक इस सबको मिला के है, यस वो बात दे यस। दीजिए, तो 20 आवर्स आपका नेट मिला। फिर क्वांटिटी, ये क्वांटिटी क्यों डाला गया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका मशीन का कैपेसिटी एक पीसेस के ऊपर ही होना चाहिए, लेकिन अभिमन्यु जी का बात था कि कोई कोई जगह में, कोई कोई पीसेस में या कोई कोई पार्ट नंबर में क्या होता है कि एक स्टेज का टाइम बहुत कम है, 1 मिली सेकेंड्स में है, तो उसको डालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बेस क्वांटिटी का ऑप्शन दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी का ऐड किए, फॉर एग्जाम्पल आप एक का दे रहे हैं, अब 100 का भी दे पाएंगे, उस चाइल्ड पार्ट का या उस एफजी का, अब 100 पीसेस के ऊपर बेस करके आप टाइम दे दीजिए, तो आपको टाइम लिखना इजी होगा सेकेंड्स में। और सिस्टम क्या करेगा, वो फ्रैक्शन में कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि सिस्टम को तो हर एक टाइम बेस एक के ही निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर ही कैलकुलेशन होगा। तो आप एक से भी डाल पाएंगे या एक के ऊपर मल्टीपल के ऊपर भी डाल पाएंगे, जो आपको इजी लगे वो यहाँ पे डालिए, क्योंकि सिस्टम बाय डिफॉल्ट एक में ही कैलकुलेट करेगा। चलो ठीक ठीक। ठीक है। फिर यानी अगर जैसे इस पे हम लोग डाला जाए, अगर 24 में 4 माइनस हो गया, यानी बचा 20 आवर, तो 20 ट्वेंटी आवर्स आवर में कितना बन सकता है वो क्वांटिटी यहाँ डालनी है? एकदम, कितना क्वांटिटी ओके। नहीं, जैसे हम बॉम्ब क्रिएट किए फॉर एक एग्जांपल, इसमें 4 स्टेजेस है, एक ही पार्ट नंबर है कि कटिंग हो रहा है, डिंपल हो रहा है, टीसी क्लीनिंग हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है। अब मेरा हम्म। कटिंग में दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2 ऊपर में दिख रहा है, कटिंग में दो मशीन है, डिंपल में एक मशीन है, टीसी में दो मशीन है फॉर एक एग्जाम्पल के लिए, और फाइनल इंस्पेक्शन एक ही जगह से हो रहा है। ठीक है। तो ओके, ये अब जैसे इसमें जैसे जौन सी जितना सारा, मशीन, अगर हम इसमें कैपेसिटी डालेंगे तो जौन सा मशीन यूज करेंगे उसी में ही डालना है सिर्फ नहीं टाइम? सब में डालना है। ये अगर कैपेसिटी एक क्यों मशीन है, यूज। हाँ कैपेसिटी क्यों, क्या होता है कि फॉर एक एग्जांपल आपके पास कटिंग में दो मशीन्स है, तो दो मशीन्स आपका पूरा कैपेसिटी से चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा एक पीस कटिंग करने के लिए। फॉर एक एग्जांपल कटिंग 1 मशीन में मुझे 10 सेकेंड लगेगा, और कटिंग 2 वाला जो मशीन है इसमें मेरे को 8 सेकेंड लगेगा। ठीक है। तो सिस्टम इसके ऊपर कैलकुलेट करेगा कि आप एक दिन में दो मशीन्स को एक साथ यूज करेंगे, तो मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो आपका ऑप्टिमम यूजेस का कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा। ठीक है। जो मशीन्स में जितना टाइम लग रहा है आपको उतना टाइम यहाँ पे सेट करना है, और कुछ नहीं देना है। आपको ये नहीं बताना है कि एक कटिंग, मतलब इस मशीन से कितना पीस कटिंग हो सकते हैं, वो नहीं बोलना है। अगर बेस मेरा एक है, तो एक पीस कटिंग करने के लिए कटिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट का हम लोगों का कटिंग का मशीन है, उसमें क्या टाइम लगेगा, और सेकेंड जो कटिंग मशीन है उसमें क्या टाइम लगेगा, जो आपको सेकेंड्स में देना है, क्योंकि ब्रैकेट में सेकेंड्स लिखा हुआ है। यस यस यस। ठीक है। तो जैसे आप बॉम्ब वगैरह वहां पे क्रिएट किए, फिर प्रोडक्ट वाइज बॉम्ब का असाइन किए, उसके ऊपर बेस करके, और जो जो आप मशीन क्रिएट किए स्टेजेस वाइज, वो सब कुछ एक साथ क्यूमुलेटिव होकर आ जाएगा यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे नंबर्स डाल देंगे कि इतना इतना टाइम लगेगा। जैसे ही आप डालेंगे, फिर सिस्टम के पास पूरा अपॉर्चुनिटी होगा उस प्रोडक्ट को कैसे ऑप्टिमम वे में यूज करना है, इसके ऊपर बेस करके आपका डेली प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली शेड्यूल होगा। ओके। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, चलो फिर कैपेसिटी हो गया, फिर टर्म्स एंड कंडीशन का, ये तो बेसिक्स है, टर्म्स एंड कंडीशन जो जो ओ आपका यस। टर्म्स एंड कंडीशन क्रिएट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है एक आपका हॉलीडे रजिस्टर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा कैपेसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कैपेसिटी में आपका हॉलीडे भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि तो यस सिस्टम को यस। तो पता नहीं होगा कौन सा हॉलीडे है, तो उस दिन तो आपका प्लांट हम्म। बंद रहेगा, तो वो वाला डेट का आपका कैपेसिटी नया कैलकुलेट हुआ, उसके लिए यहाँ पे आपका हॉलीडे का लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा डे में आपका उस प्लांट के लिए वो ऑफ डे है, और आपका वीकली ऑफ कुछ होगा, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे ये या कोई भी यस इन बराबर। डेज में यस। छुट्टी होगा, तो आप यहाँ पे क्रिएट करके रखिए, तो सिस्टम क्या करेगा उस दिन को छोड़ देगा। ठीक है।
अगर मान लेते हैं कि आपका कोई एक डेट में छुट्टी है, फॉर एग्जांपल संडे आपका छुट्टी है जो आप ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं, लेकिन कोई हम्म। एक इमरजेंसी के कारण के लिए आपको ओपन करना होगा कि वो आपको उस एडिटिंग दिन आप करना ओपन है। कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर हम्म। डेट में आके आपको ओपन करना होगा, ओपन का बटन है, तो जैसे आप ओपन करेंगे उस दिन भी यूटिलाइज्ड हो जाएगा, कैपेसिटी ओके। यूटिलाइज्ड होगा। ठीक ओके। है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर उस दिन आप फैक्ट्री को हॉलीडे वाला लिस्ट में आप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आपको आके ओपन करना होगा। ठीक ठीक। ठीक है। ओके। अच्छा, ये सब कुछ हो गया आपका मास्टर्स, और जो भी आपका फाउंडेशन हो गया सिस्टम का, ये पूरा फाउंडेशन है। ठीक है।